प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत बहुत सलाम। और आज का जो समय चल रहा बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और हम सब पूरी दुनिया में हर प्रकार के सिम्टम्स को देख रहे हैं, हर प्रकार के जो हालात बनते जा रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है। और उससे पहले एक और काम बहुत जरूरी है, वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रेट कमीशन को, यानी महान आदेश को पूरी दुनिया तक जाकर के पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमको आदेश दिया है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। क्यों सुसमाचार प्रचार करो? क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार सिर्फ इतना नहीं कि हम जाकर के प्रचार करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ। जब मैं ये सुना कि प्रभु ने आदेश दिया है कि गो एंड मेक देम डिसाइपल्स, चेला बनाओ, तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। और मैं बहुत दिनों तक शायद यही सोचता रहा कि मैं बहुत सारा चेला तैयार करूंगा, बहुत सारे लोगों की डिसाइपलशिप करूंगा। पहले मेरे दिमाग में यह था कि चेला बनाने का मतलब यह है कि हम अपने किसी एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको हम गीत गाना सिखा दें, प्रचार करना सिखा दें, गवाही देना सिखा दें, परमेश्वर के बारे में बात करना सिखा दें, शायद हमको सेवा में उसको बहुत सारी चीजों को सिखा दें और वो मेरा डिसाइपल बन गया। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस के एक पद ने मेरी आंखों को खोल दिया। गलीतियों की पत्री उसके 4 अध्याय 19 पद में परमेश्वर का दास इस तरीके से कहता है कि हे मेरे बालकों, अपने डिसाइपल्स के लिए कह रहा है, हे मेरे बालकों या हे मेरे चेलों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, until the image of Christ form in you, यानी जब तक तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सूरत न बन जाए, कह रहा है, तब तक मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। असली चेला बनाना वो है, असली डिसाइपल वो बनाना है जिसका मतलब यह है कि किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को जिसकी हम अगुवाई कर रहे हैं, जिसको प्रभु के बारे में बता रहे हैं, जिसको यीशु मसीह की शिक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का रूप पूरी तरीके से बन जाए। इसका मतलब है कि उसके अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। यह डिसाइपलशिप है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको और आपको इसलिए उद्धार दिया है, इसलिए जीवन दिया है, इसलिए वचन दिया है, इसलिए सेवा दी है कि हम पूरी दुनिया में जाए, सिर्फ प्रचार ना करें, सिर्फ गाना सिखाएं, बाजा बजाना ना सिखाएं, बल्कि हमारी प्रार्थना, हमारा प्रयास और हर प्रक्रिया से हमारा स्पिरिचुअल इनपुट ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जिंदगी में मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया। दिस इज रियल डिसाइपलशिप। और आज मैं संदेश के माध्यम से आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप परमेश्वर के वचन में मेहनत करके, सेवकाई में मेहनत करके, प्रार्थना में मेहनत करके, प्रचार में मेहनत करके, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में मसीह का पूरा रूप बन जाए। हालेलुया। दिस इज रियल डिसाइपलशिप। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप ये काम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस ये कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। हालेलुया। अगर आप चाहते कि कोई डिसाइपल बने, अगर आप चाहते कि किसी के अंदर मसीह का रूप बन जाए, कोई यीशु मसीह के शक्ल सूरत में तब्दील हो जाए, तो परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि तुमको पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर तलाश रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे सेवकों की तलाश में है, ऐसे अपने दासों की तलाश में है जिनको ईश्वरीय धुन हो, जिनके अंदर ईश्वर के लिए उत्साह हो, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए आग जल रही हो, ताकि वो रात दिन मेहनत और परिश्रम करे और किसी के अंदर मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं अभी देखता हूं प्रेजेंट सिचुएशन में तो मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर वो ये भी उम्मीद के साथ बोलता है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। हालेलुया। फिलिप्पियों की कलीसिया में वो इस तरीके से भी कहता है, पहले अध्याय के 6 पद में कहता है, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम प्रारंभ किया है, उससे वही मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। हालेलुया। द वन हु हैज स्टार्टेड वर्किंग इन यू, he is going to accomplish in you। जिसने प्रभु का काम तुम्हारे अंदर शुरू किया है, वही उससे मसीह के दिन पूरा भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा के निमित्त हमारे हृदय में करने और बातों बोलने का, काम का हर
चीज का प्रभाव उत्पन्न किया। हालेलुया। आज मैं संदेश आपको इसलिए देना चाहता हूं कि आप रियल में, वास्तविकता में जान सके व्हाट इज डिसाइपलशिप, यानी चेला बनाना क्या है। चेला बनाने का मतलब है कि किसी की जिंदगी की हम अगुवाई करें, तब तक अगुवाई करें जब तक उसके अंदर मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। इसीलिए बोलता मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। आई एम सफरिंग, आई एम स्ट्राइविंग, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम प्रेइंग, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम प्लांटिंग चर्चेस, आई एम राइटिंग लेटर्स। Why? I want to see them transform. मैं देखना चाहता हूं कि उनके अंदर मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यही एक सच्ची सेवा है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने स्वयं के अंदर परमेश्वर को आने दें, अपने जीवन को खुदा के अंदर आने दें, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। साथ साथ जिस कलीसिया की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है, जिन लोगों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, जिस टीम की जिम्मेदारी हमें दी है परमेश्वर ने, जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारी प्रार्थना और प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी ऐसी अगुवाई करें, ऐसा वचन दें, ऐसे उनके लिए परिश्रम और मेहनत करें, ऐसे प्लान्स बनाएं, ऐसी योजनाएं बताएं और वो सब बातें जो प्रभु ने हमको मानना सिखाई है उनको सिखाएं, ताकि उनके अंदर मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया। मसीह का रूप बन जाए। और मुझे मालूम है, इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे अंदर भी मसीह का रूप बनता जाए और हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं उनके अंदर भी मसीह का रूप बनता चला जाए। शायद नबी ने इसीलिए शिकायत भी किया था कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर अपना हृदय मुझसे दूर रखते हैं। हालेलुया। हो सकता है हम होठों से ईश्वर का आदर कर दें, हम उसके भवन भी चले जाएं, हम उसके लिए गीत भी गा दें, हम अपना दशमांश भी दे दें, दहेकी भी दे दें, सब कुछ कर दें, लेकिन हृदय में हमारे काम ना हो। इसलिए ईश्वर हमारे हृदय के अंदर, हमारे भीतरी मनुष्य के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है और ट्रांसफॉर्मेशन यह है कि हमारी सूरत मसीह के समान होती चली जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे और अनुग्रह करे हम सब के ऊपर कि हम मसीह के चेले बने और उसके वचन को पूरी दुनिया में फैला सकें। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। अगर आपने इस कलाम से बरकत पाई है और आपने आज ये जान लिया है कि रियल डिसाइपलशिप ये है कि हमारे अंदर मसीह का रूप बन जाए, तो इस संदेश को किसी और को भी जरूर से बताइएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।